इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप 60 प्रश्न और उसके उत्तर। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सारे ही प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित है? राज्य नीति के निर्देशक तत्व किस भाग में वर्णित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम चंपारण। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अंग्रेज और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कब चली? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1853 ईस्वी में पहली बार भारत में रेल चली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगूसराय में। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोसी परियोजना भारत और किस देश के बीच है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत और नेपाल के बीच कोसी परियोजना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी किसके बीच हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। अगला प्रश्न है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना में बिहार का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 7.4 होता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र किस नदी से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, रौलट एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में रौलट एक्ट पारित हुआ। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितने वर्षों के लिए नियुक्त होता है? ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बंगाल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन।
अगला प्रश्न है, बिहार में सिमरिया घाट किस नदी के तट पर है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए गंगा नदी का तट पर है। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? द्वैध शासन प्रणाली भारत में किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में किऊल जंक्शन किस रेल मंडल के अंतर्गत आता है? बिहार में किऊल जंक्शन किस रेल मंडल के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए दानापुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 356 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बिहार में बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए फल्गु नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी WC बनर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1985 ईस्वी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 25 भाग हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सोन नहर परियोजना किस जिले से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोहतास। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे में डबल लाइन का अर्थ क्या है? रेलवे में डबल लाइन का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 पटरियां। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार में भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मुंगेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाहौर प्रस्ताव 1940 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पाकिस्तान की मांग। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 368 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पटना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ?
इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का एशिया में स्थान आकार की दृष्टि से कौन सा है? भारतीय रेल का एशिया में स्थान आकार की दृष्टि से कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरा। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी कब लागू हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1948 ईस्वी। अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए मोर। अगला प्रश्न है, ड्रैगन ऑफ लैम्प्स किस गवर्नर जनरल से संबंधित हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रयान-3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा? चंद्रयान-3 किस वर्ष सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2023 में। अगला प्रश्न है, बिहार में राजगीर महोत्सव किस जिले में आयोजित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी नालंदा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ब्रिटेन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी INA के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी रास बिहारी बोस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? बिहार में सोनपुर मेला किस नदी के संगम पर लगता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी गंगा गंडक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा।